आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही आपको प्रोसीजर आता हो, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हों, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो चीज़ है कैलकुलेशन। आप कितना भी प्रोसीजर कर लेंगे लेकिन आपको कैलकुलेशन करना ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी कैलकुलेशन को तेज़ी से कैसे करें इस बात को मैं सिखाऊँगा, ताकि आप कैलकुलेशन में टाइम बचा के वो टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को दे सकें। आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बच्चा स्लो होता है कैलकुलेशन में, उसको हो सकता है आपके 2-3 कॉन्सेप्ट, आपके 2-3 क्वेश्चंस छूट जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं पहला ट्रिक हमारा क्या है। तो हमारा जो पहला ट्रिक है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स विच एंड विद 5। एनी नंबर, जो भी नंबर आपका 5 से एंड होता है, जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो जो 5 से एंड होता है, उसका स्क्वायर आप देखते ही 2 सेकंड में बता पाएंगे। आपको पेन पेपर रखने की भी ज़रूरत नहीं, आप उसको देखते ही आप उसका स्क्वायर बता देंगे। ऐसा मैं शॉर्टकट लेके आया, 2 सेकंड में बताएंगे। आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग से उसको देखेंगे नंबर को, आप तुरंत स्क्वायर बता देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 25 लेता हूँ। आप किसी भी नंबर ले सकते, 25, 35, 75, 95, कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता हो, आप उसका स्क्वायर 2 सेकंड में बता देंगे। तो चलिए मैं ट्रिक को शुरू करता हूँ। इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं 25 लेता हूँ। इसका आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर, 25 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें 2 स्टेप हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हम इस जो नंबर है 5, इसका स्क्वायर लिखेंगे। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 स्क्वायर 25 तो सबको पता है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं कि 5 स्क्वायर इज 25। तो ये जो नंबर है, दूसरा नंबर जो बच गया है 5 के अलावा जो नंबर बचता है, उस नंबर को हम लेंगे और उसके बाद जो नंबर आता है, 2 के बाद आता है 3, उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 क्या होता है, 625। ये आपका आंसर है। चलिए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 45। इसका स्क्वायर भी आपको करके दिखाता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या है, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर फाइंड आउट करना। 5 स्क्वायर क्या है, 25। उसके बाद इस नंबर के बाद जो नंबर आता है, उस नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 4 के बाद आता है 5, 4 5 20, 25, ये हमारा आंसर। तो क्या ये नंबर 5 के बाद एक सिंगल डिजिट ही होगा तभी हमारी ये ट्रिक वर्क करेगी? नहीं जी नहीं। अगर इसके बाद कोई बड़ा नंबर है जैसे कि 115, तो उसका भी स्क्वायर आप इसी ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, स्टेप नंबर 1, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर है 25 और उसके बाद 11 बचा। 5 के अलावा जो नंबर बचा है वो 11। तो उसके बाद वाला नंबर है 12। 12 11 कितना होता है, 132। ये हो गया आपका आंसर, 13225। तो आप किसी भी नंबर जिसके एंड में 5 आता हो, आप उस चीज़ का श्योर एंड शॉर्ट 2 सेकंड में आंसर जान जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस के तौर पे थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हमारा जो अगला ट्रिक है, जो ट्रिक नंबर 2 है, वो ये है कि 10 से 20 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं ये ट्रिक क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे 1 से 10 तक का स्क्वायर तो इजीली याद रखते हैं, लेकिन 10 से 20 तक का स्क्वायर उनको फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं उनके लिए ये शॉर्टकट लेके आया हूँ, जिससे आप 10 से 20 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप देखते ही पहचान जाएंगे, देखते ही लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ 10 to 20 के बीच का कोई भी नंबर को कैसे ईजिली स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल पे 12 लेता हूँ। इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है, 1 डबल स्क्वायर। सिंपल सी एक बात, ऐसे टैगलाइन के तरीके से आप याद रखिए, 1 डबल स्क्वायर। तो ये 1 डबल स्क्वायर है क्या, 1 डबल स्क्वायर का मतलब क्या है। तो आपको अगर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है स्क्वायर, मतलब 10 to 20 के बीच में, तो आपको क्या करना है, पहले 1 लिखना है, फिर जो नंबर है उसका डबल करना है। इसको नहीं, 1 को नहीं, जो बाकी नंबर है 1 के अलावा जो नंबर है उसको डबल करना है। 1 2 का डबल है 4, नेक्स्ट 1 डबल, फिर क्या करना है, स्क्वायर, जो नंबर है उसका स्क्वायर, 144। 12 स्क्वायर इज 144। चलिए मैं 13 को भी एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। तो 13 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मैंने क्या कहा था, 1 डबल स्क्वायर। तो पहले 1 लिखेंगे, इसका डबल करेंगे 3 to 6 और स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। ये ट्रिक किसी भी नंबर जिसमें स्टार्टिंग में 1 हो, 20 का स्क्वायर इससे नहीं कर सकते हम, 10 to 19 तक ही।
उस जिसका भी नंबर में स्टार्टिंग में 1 हो उसको हम इस ट्रिक से स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए मैं इसी को आपको आसानी से समझाता हूँ कि एक के नीचे एक लिखने से आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही थी उसी को आपका आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं 18 का स्क्वायर लेके आपको ईजिली से समझाता हूँ कैसे करना है। पहले क्या कीजिए, आप 3 डैश बना लीजिए, एक डैश एक फॉर्मूला जो था ना हमारा 1 डबल स्क्वायर उसके लिए। तो पहले बॉक्स में आप 1 का 1 लिखेंगे कैसे भी, तो दूसरे बॉक्स में जो ये नंबर है उसका हमका डबल लिख लेना है, और तीसरे बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर रखना है सिवाय फर्स्ट बॉक्स के। तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स में 4 रखेंगे और बाकी का यहाँ पे कैरी ओवर कर देंगे। कैरी ओवर करने से 16 + 6 कितना होता है 22। तो आपको आ जाएगा 22 का 2 यहाँ रख लेंगे और ये जो 2 है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको एक बॉक्स में एक ही नंबर रखना है। तो 2 यहाँ पे ऐड होने से हो जाएगा 324। इस तरह से आप आसानी से भी इस ट्रिक को कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें स्क्वायर या डबल करने से डबल नंबर आ रहे हो, डबल डिजिट नंबर आ रहे हो, वहाँ पे आप इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। हमारा ट्रिक नंबर 3 क्या है, हमारा ट्रिक नंबर 3 जो है वो ट्रिक नंबर 2 का एग्जैक्ट रिवर्स है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी नंबर्स का हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया था, जैसे कि 12, 13, 14 इस सब नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया था, वहाँ पे हमारे 10th डिजिट पे 1 था। लेकिन हमारे ट्रिक नंबर 3 में जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के 1st डिजिट पे, मतलब यूनिट्स डिजिट पे हमारा 1 होगा, जैसे कि ये सारे नंबर्स। तो मैं इन्हीं में से एक नंबर लेके आपको समझाता हूँ। तो चलिए हम 31 को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे ट्रिक नंबर 2 का फॉर्मूला था 1 डबल स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा स्क्वायर डबल 1, इसीलिए मैं इसको ट्रिक नंबर 2 का रिवर्स कह रहा हूँ। तो चलिए मैं 31 का स्क्वायर करके आपको समझाता हूँ कैसे करना है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, 3 डैशेस बनाने हैं और पहले क्या करेंगे, हम पहले वाले में स्क्वायर करेंगे। किस नंबर का, 1 के अलावा जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 का स्क्वायर 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे बॉक्स में हमें डबल करना है, 3 का डबल 6 और तीसरे बॉक्स में हम 1 लिखेंगे। तो स्क्वायर डबल 1 यानी 31 स्क्वायर इज 961। चलिए मैं ये नंबर भी आपको करके दिखाता हूँ 21 स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 डैशेस बनाएंगे, 1 2 3। 3 डैशेस में से पहले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, पहले बॉक्स में हम स्क्वायर करेंगे, 1 के अलावा जो भी नंबर होगा उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और दूसरे बॉक्स में हम क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे, 1 के अलावा जो नंबर है उस नंबर का डबल। तो 2 का डबल होता है 4, और लास्ट बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 21 का स्क्वायर हो गया 441। तो चलिए यहाँ हमारा ट्रिक नंबर 3 खत्म होता है। मूव ऑन टू ट्रिक। तो हम पहुँच चुके हैं हमारे फाइनल ट्रिक और ट्रिक नंबर 4 पे। वो ट्रिक नंबर 4 क्या है, अभी तक जितने भी नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया उस सबका कुछ ना कुछ कंडीशन था कि लास्ट में ये होना चाहिए, उसके सामने ये होना चाहिए, उसके पीछे 2 होना चाहिए, उसके पीछे 4 होना चाहिए। लेकिन अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर हो उसका स्क्वायर आप 2 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे 28 लेता हूँ। 28 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 28 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना, सिर्फ मैंने जो पहले ट्रिक यूज़ की थी ना 3 डैश वाली, सेम आपको 3 डैश बनाने हैं। और पहले स्टेप में क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर पहले बॉक्स में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, वो हम लिखेंगे पहले बॉक्स में। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर हम लिखेंगे लास्ट बॉक्स में। तो 8 का स्क्वायर है 64, उसको हम लिखेंगे लास्ट बॉक्स में। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। तो 2 8 क्या होता है, 2 8 16 होता है। उसको जो 16 है उसको हम डबल कर देंगे, 16 का डबल है 32। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, हर एक डैश के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले डैश में का 4 रखेंगे और ये आगे कैरी ओवर करेंगे, 32 + 6 होता है 38। उस 38 में से सिर्फ 8 रखना है और 3 यहाँ दे देना है। तो 4 + 3 होता है 784। तो चलिए मैं एक थोड़े बड़े नंबर को स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको। 72 का स्क्वायर करते हैं हम। पहले क्या करना है, हमको 3 बॉक्सेस बनाने हैं और पहले वाले का स्क्वायर लिखना है 49। लास्ट वाले का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे 4। और बीच वाले में क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 14, और 14 का जो डबल होगा, 14 का डबल है 28, उसको हम बीच में लिखेंगे। फिर क्या करना है, हर बॉक्स में सिर्फ एक एक ही नंबर रहना चाहिए। तो 4 इसमें एक ही नंबर रहना चाहिए, 8 2 हम उसमें दे देंगे, 49
51, तो 5184 ये हुआ हमारा 72 स्क्वायर। इस ट्रिक के इस्तेमाल से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जो कि 2 डिजिट का नंबर हो। यह ट्रिक मैंने आपको सिखा तो दी, लेकिन आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आप समय बचाना कहाँ है, कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया है, इसका एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको इससे हेल्प होगी। तो स्क्वायर से जहाँ फाइंड आउट करना है वहाँ तो आपको हेल्प होगी ही होगी। इससे आपको एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाइथागोरस थ्योरम बार बार आता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। तो इसमें जब भी हमको स्क्वायर फाइंड आउट करने का होगा तो हम हमारी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जगह है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जब एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना होता है पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई स्क्वायर, तो जब आर की वैल्यू हमको दी होगी उसको हम स्क्वायर करने के लिए इस ट्रिक का आसानी से इस्तेमाल करके आराम से उस ट्रिक का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम इसमें कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हैं।